नमस्कार, आपका स्वागत है। भक्तों, पितृपक्ष में भूल कर भी ना खाएं ये चीज, नहीं तो पूरा जीवन ही बर्बाद हो जाएगा। घर से सुख समृद्धि हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाएगी और आपके पितृदेव जी आपसे नाराज हो जाएंगे। इसलिए पितृपक्ष के दौरान कुछ ऐसी सामग्री है जो आपको भूल कर भी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता और आपके पितृदेव हमेशा के लिए आपसे नाराज हो जाते हैं और आप लगता है घोर पाप, इसलिए आप इन चीजों को भूल कर भी सेवन ना करें। साथ में हम आपको बताएंगे कि वो कौन सी गलतियां हैं जो पितृपक्ष के दौरान भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। पितृपक्ष के दौरान भूल कर भी ना खाएं ये 5 चीज, नहीं तो नाराज हो जाएंगे पिता। दोस्तों, हिंदू धर्म में पितृपक्ष को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। साथ में हम आपको बता दें कि अगर आप पितृदोष से हैं परेशान तो पितृपक्ष में करें ये चमत्कारी उपाय, जिससे हर बिगड़ा हुआ कार्य बन जाएगा और होगा लाभ ही लाभ। उससे पहले हम आप सभी को बता दें कि हमेशा रहोगे, खुशहाल जीवन हो जाएगा और पितरों का मिलेगा असीम आशीर्वाद। इस पितृपक्ष राज्य के रूप में भी जाना जाता है। यह पूर्ण अवधि पितरों को समर्पित है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार इस साल पितृपक्ष दिन मंगलवार 7 सितंबर 2025 को शुरू हो रहे हैं। वहीं इनका समापन 21 सितंबर 2025 को होगा। बता दें, पूर्णिमा तिथि पितृपक्ष की शुरुआत और अमावस्या तिथि इसके समापन का प्रतीक है। ऐसी मान्यता है कि इस दौरान पितरों का श्राद्ध कर्म करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। सनातन धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व है। पितरों के पक्ष के दौरान पितरों का तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान किया जाता है। 9, श्रद्धा भाव रखते हुए पूर्वजों का श्राद्ध पितरों की शांति के लिए विधि विधान से करना चाहिए। मान्यता है कि श्राद्ध पक्ष के 15 दिनों के दौरान पीतर धरती पर आते हैं। ऐसे में उनका आशीर्वाद पाने के लिए उन्हें तृप्ति करना बहुत जरूरी है। इस दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए कई तरह के उपाय को करने के साथ ब्राह्मणों को भोजन करना शुभ माना जाता है। अगर आप अपने पितरों को खुश देखना चाहते हो भाई बहनों, अगर आप अपने पितरों को खुश देखना चाहते हो तो सच्चे हृदय से इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय भगवान विष्णु अवश्य लिखें, जिससे कि आपकी पुकार सीधी आपके पितरों तक पहुंच जाएगी। और इस वीडियो को आप सभी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि आपसे आपके पितर भी इससे प्रसन्न होंगे और आपकी सभी मनोकामनाएं, इच्छाओं को वो पूरा करेंगे। पितृपक्ष के दौरान खान पान का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। आइए जानते हैं पितृपक्ष के दौरान कौन सी सब्जियां नहीं खानी चाहिए और कौन से काम नहीं करने चाहिए। सबसे पहले तो इस बात का ख्याल रखें कि जो व्यक्ति श्राद्ध क्रिया करता है उसे बाहर के बने खाने का सेवन नहीं करना चाहिए। उसे व्यक्ति को 15 दिन तक सात्विक भोजन ही करना चाहिए। दरअसल धार्मिक दृष्टि से बाहर का खाना अशुद्ध माना जाता है। ये मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप लोग भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप लोगों पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाएं, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। पितृपक्ष में इन चीजों का भूल कर भी ना करें सेवन। एक, पितृपक्ष में मसूर की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। दरअसल ऐसा करना अशुभ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में मसूर दाल का संबंध मंगल से माना गया है और मंगल क्रोध का कारक है, इसलिए मसूर दाल का सेवन पितृपक्ष में मना किया गया है। 2, पक्का चावल जिसे उस भी कहा जाता है, इसका सेवन भी पितृपक्ष में वर्जित माना गया है। पूजा पाठ के काम में अरवा चावल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे कच्चे चावल के नाम से भी जाना जाता है। इसका सेवन आप कर सकते हैं। 3 शास्त्रों के अनुसार इस दौरान मूली और गाजर का सेवन नहीं करना चाहिए। दरअसल मूली और गाजर को अशुद्ध माना जाता है। पूजा पाठ में इनका इस्तेमाल भी वर्जित है। दरअसल इस सब्जियों का संबंध राहु से होता है। 4, शास्त्रों में अरबी का सेवन भी पितृपक्ष में वर्जित माना गया है, इसलिए इस दौरान अरबी और करेला का सेवन भूल कर भी ना करें, वरना आपके पितर आपसे नाराज हो सकते हैं। दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। हालांकि आप जिस दिन पितरों की तिथि है उसे दिन उनके नाम का खीर बना सकते हैं। दरअसल खीर को पितरों का भोजन माना गया है, इसलिए खीर का सेवन आप कर सकते हैं। 6, भूल कर भी पितृपक्ष के दौरान किचन में लोहे के बर्तन का इस्तेमाल भूल कर भी नहीं करना चाहिए। इस दौरान लोहे के बर्तन में खाना नहीं बनना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष में लोहे के बर्तन में खाना बनाने से पितर नाराज हो जाते हैं। दरअसल पितृपक्ष के दौरान पितर लोहे के बर्तन में खाना बनाने से तृप्त नहीं हो पाते हैं। यही वजह है कि इस दौरान लोहे के बर्तन का इस्तेमाल ना करें, इससे उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती है। पितृपक्ष में भूल कर भी ना करें ये कार्ड। 1, श्राद्ध के दौरान तर्पण के लिए काले तिल का प्रयोग किया जाता है। इस दौरान भूल कर भी लाल या सफेद तिल का इस्तेमाल ना करें। 2, पितृपक्ष के दौरान मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए, जैसे विवाह, गृह प्रवेश, दुकान का मुहूर्त आदि। इस तरह के मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। साथ ही इस समय में कोई भी नया सामान भी नहीं खरीदना चाहिए। 3, पितृपक्ष में किसी से भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसके अलावा किसी को अपशब्द नहीं कहना चाहिए। सट्टा खेलने, किसी के साथ छल कपट करना, इस तरह के कार्य नहीं करने चाहिए। ऐसा करने से पितर नाराज हो जाते हैं। साथ ही पितृपक्ष के दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। 4, यदि कोई जानवर, साधु आता है तो उनका अपमान ना करें।
इन लोगों का अपमान करने से आपके पितर आपसे नाराज हो सकते हैं। साथ ही घर की चौखट पर यदि कोई गाय, कुत्ता, भिखारी आता है तो उनका अपमान भी ना करें। 5. श्राद्ध करने वाले को बाल, नाखून और दाढ़ी नहीं कटवानी चाहिए। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि पितृपक्ष में क्या करना चाहिए। 1. पितृपक्ष में प्रतिदिन पितृ गायत्री मंत्र का जप अवश्य करें, पितृ दोष से मुक्ति मिलेगी। 2. प्रत्येक श्रद्धा वाले दिन गाय, कुत्ते, चींटियां और कौओं को भी भोजन प्रदान करना चाहिए। इन चीजों की भी है मनाही। ऐसा माना गया है कि पितृपक्ष के दौरान सरसों का तेल, झाड़ू और नमक खरीदने से व्यक्ति को पितृदोष लग सकता है, जिस कारण व्यक्ति को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में आपकी ये सभी चीजें पितृपक्ष के पहले ही खरीद कर रख लेनी चाहिए। इन नियमों का जरूर रखें ध्यान। पितृपक्ष के दौरान कुछ मांस, मदिरा से दूरी बनानी चाहिए। इस अवधि में लहसुन, प्याज रहित सात्विक भोजन ही खाएं। साथ ही पितृपक्ष में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इसी के साथ अपने आसपास का माहौल भी सात्विक रखने का प्रयास करें। पितृपक्ष के दौरान रोजाना स्नान के तुरंत बाद जल से ही पितरों को तर्पण करें या किसी ब्राह्मण से करवाएं। इससे उनकी आत्माएं जल तृप्त होती हैं और आशीर्वाद देती हैं। 9. इसके अलावा यदि आप अपने पितरों का तर्पण करते हैं तो ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन कर शाम को एक सरसों के तेल या गाय के घी का दीपक दक्षिण मुख ला के जलाएं। 5. पितृपक्ष के दिनों में पितरों के लिए जो भी भोजन रखें वह भोजन बाद में गाय को, कुत्ते आदि को मिला दें। हिंदू धर्म में मान्यता है कि इनके माध्यम से यह भोजन पितरों तक पहुंच जाता है। 6. प्रत्येक श्रद्धा वाले दिन यथाशक्ति ब्राह्मण या गरीबों को भोजन कराएं और यथाचित दक्षिणा देकर आशीर्वाद लें। 7. पितृपक्ष में पितरों की अनुकूलता पाने हेतु श्रीमद् भागवत महापुराण का मूल पाठ तथा श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करें। पितरों की कृपा पाने के लिए ब्रह्म गायत्री मंत्र का भी जप अनुष्ठान करें। 9. प्रतिदिन पितृ सूक्त की पिटारी गायत्री का संपुट लहा के अधिक से अधिक पाठ करें या करवाएं। वैसे 11,000 पाठ में अनुष्ठान की पूर्णता होती है। 10. यदि कोई शादीशुदा व्यक्ति श्राद्ध कर रहा है तो उसके साथ उसकी पत्नी का होना भी जरूरी है। इसी के साथ अपने आसपास का माहौल भी सात्विक रखने का प्रयास करें। पितृदोष के उपाय। पितृदोष को समाप्त करने के लिए घर के दक्षिण दीवार पर अपने पूर्वजों की तस्वीर लगाएं और उनकी तस्वीर के सामने दिया, धूप या अगरबत्ती जलाएं। विशेष रूप से ऐसा अगर आप श्राद्ध पक्ष के दौरान करते हैं तो आपको विशेष रूप से लाभ मिलेगा। इसके अलावा पितृपक्ष में रोजाना घर में शाम के समय दक्षिण दिशा में तेल का दीपक लगाएं। ऐसा रोजाना भी कर सकते हैं, इससे पितृदोष खत्म हो जाता है। पितृपक्ष शांति के लिए रोजाना दोपहर के समय पीपल के पेड़ या इसकी पूजा करें। पितरों को प्रसन्न करने के लिए पीपल में गंगा जल में काले तिल, दूध, अक्षत और फूल अर्पित करें। पितृदोष शांति के लिए ये उपाय बहुत कारगर है। पितृदोष को समाप्त करने के लिए पितृपक्ष में भगवान शिव की रोजाना पूजा करें। पितृदोष के बुरे प्रभाव से बचने के लिए 5 मुखी, 7 मुखी, 8 मुखी और 12 मुखी रुद्राक्ष एक साथ धारण करें। यदि ये उपलब्ध ना हो पाए तो आप नवग्रह रुद्राक्ष माला भी धारण कर सकते हैं। वहीं पितृदोष के निवारण के लिए पितृपक्ष में और अमावस्या पर पितरों के निमित्त भोग लगाएं और पितृ स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अगर आप आर्थिक समस्या से परेशान हैं तो इस सिर्फ पितृ अमावस्या के दिन पितरों को खीर का भोग लगाएं। उन्हें दूध और चावल से बना खीर और पूरी अर्पित करें। यदि भोजन चांदी के बर्तन में परोसा जाए तो ज्यादा शुभ होगा। पितरों को खीर पूरी चढ़ाने के बाद 21 कन्याओं और 7 बालकों को खीर पूरी खिलाएं। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। साथ ही घर में धन धान्य आता है। इससे परिवार के लोगों की आय का स्रोत भी बढ़ता है। अगर किसी की शादी नहीं हो रही है, बार बार रिश्ता टूट जाता है, तो इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए पितृपक्ष में नारियल का टोटका अपनाएं। इसके तहत चींटियों के बिल के पास 3 नारियल के गोले जमीन में दबा दें। इससे परेशानी दूर हो जाएगी। अगर आपका कोई काम नहीं बन रहा है या कोई मनोकामना अधूरी है तो आप पितृपक्ष पर इसके लिए उपाय कर सकते हैं। इसके तहत आपको 1.25 पाव कच्चा दूध लेकर नीम, पीपल और बरगद की त्रिवेणी में अर्पित करना होगा। दूध चढ़ाने के बाद वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करनी होगी। इस दौरान आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। अगर आपके घर में कोई काफी बीमार है तो आप पितृपक्ष की चतुर्दशी के दिन रोगी के सिरहाने एक लाल पोटली रख, थैले में 100 ग्राम गेहूं के दानों के साथ 1 रुपए का सिक्का और 1 कील बांध कर रख दें। अब अगले दिन सुबह इस पोटली को पीपल के वृक्ष की जड़ में गाड़ें। आते समय किसी से कुछ बोले ना। ऐसा करने से जल्द ही स्वास्थ्य लाभ होगा। मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए पितृपक्ष में रोजाना पीपल के वृक्ष पर दोपहर में जल, पुष्प, अक्षत, दूध, गंगा जल, काले तिल चढ़ाएं और स्वर्गीय परिजनों को याद करें। ऐसा करने से पितृगण प्रसन्न होते हैं। अगर किसी की कुंडली में पितृदोष है तो पितृपक्ष के सोमवार को प्रातः काल में स्नान कर नंगे पैर शिव मंदिर में जाएं। शिवलिंग पर 21 पुष्पों से सजा अर्घ्य, ताजी मथी हुई लस्सी और बिल्व पत्र का भोग लगाने से संकटों का निवारण होता है।
है और जीवन में आ रही अड़चनें दूर होती हैं। यदि प्रयासों के बावजूद सफलता हाथ नहीं लग रही है और सभी मार्ग अवरुद्ध प्रतीत हो रहे हैं तो पीपल एवं बरगद के वृक्षों को रोपित करने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। इन कार्यों के साथ साथ भगवान विष्णु के मंत्रों का निरंतर जाप करना चाहिए, जिससे भक्ति और कर्म का समन्वय स्थापित होता है। भाद्रपद मास की पूर्णिमा से पितृपक्ष का आरंभ होता है, जो आश्विन मास की अमावस्या तक चलता है। इस बार हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद पूर्णिमा की तिथि 7 सितंबर को दिन में 11:54 पर आरंभ होकर अगले दिन 8 सितंबर को सुबह 8:07 तक रहेगी। इस वर्ष पूर्णिमा का श्राद्ध 7 सितंबर को किया जाएगा। वहीं 8 सितंबर को प्रतिपदा तिथि पड़ रही है, जिस दिन से श्राद्ध पक्ष की वास्तविक शुरुआत मानी जाती है। इस दिन से पिंड दान, तर्पण, ब्राह्मण भोज और दान जैसे कर्म संपन्न किए जाते हैं। इस प्रकार इस वर्ष पितृपक्ष की शुरुआत 8 सितंबर से होकर 21 सितंबर 2025 तक चलेगी। पितृपक्ष का समय पूर्वजों की स्मृति और उनकी आत्मिक शांति के लिए समर्पित होता है। इन दिनों में किए जाने वाले पिंड दान, तर्पण, हवन और अन्नदान जैसे कर्मों का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इन 16 दिनों में यमराज पितरों को मुक्त कर देते हैं ताकि वे अपने परिजनों के यहाँ आकर तर्पण ग्रहण कर सकें और उन्हें आशीर्वाद देकर जा सकें। जो लोग श्राद्ध कर्म नहीं करते उन पर पितृदोष का प्रभाव पड़ सकता है। श्राद्ध कर्म से न केवल पितृदोष से मुक्ति मिलती है बल्कि पितरों को शांति मिलती है और वे प्रसन्न होकर परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। श्राद्ध शब्द की उत्पत्ति श्रद्धा से हुई है, अर्थात पूर्वजों के प्रति सच्ची श्रद्धा और सम्मान का भाव ही इस पर्व का मूल आधार है। दुनिया से विदा हो चुके सभी परिजनों, चाहे वे विवाहित हों या अविवाहित, बच्चे हों या वयस्क, स्त्री हों या पुरुष, की आत्मा की तृप्ति के लिए श्रद्धा पूर्वक किया गया तर्पण ही श्राद्ध कहलाता है। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में प्रत्येक विवंगत परिजन का श्राद्ध उनकी मृत्यु तिथि पर ही करना चाहिए। मृत्यु तिथि से तात्पर्य उस तिथि से है जो उनके अंतिम समय में विद्यमान थी। श्राद्ध कर्म का सबसे उपयुक्त समय दोपहर 12:30 से 1 बजे तक का माना गया है। यदि मृत्यु तिथि ज्ञात नहीं है तो सर्वपितृ अमावस्या के दिन श्राद्ध किया जा सकता है। कुछ विशेष स्थितियों में तिथि में परिवर्तन की भी सलाह दी जाती है। उदाहरण के लिए जिनकी स्वाभाविक मृत्यु चतुर्दशी को हुई हो उनका श्राद्ध त्रयोदशी या अमावस्या को किया जाना चाहिए। वहीं अकाल मृत्यु जैसे दुर्घटना, आत्महत्या आदि प्राप्त व्यक्तियों का श्राद्ध चतुर्दशी तिथि पर ही करना चाहिए, भले ही उनकी मृत्यु किसी भी तिथि को हुई हो। सौभाग्यवती स्त्रियों जिनकी मृत्यु पति के रहते हुई हो का श्राद्ध नवमी तिथि पर किया जाता है। इसी प्रकार सन्यासियों का श्राद्ध एकादशी को और नाना नानी का श्राद्ध प्रतिपदा को करने का विधान है। पितृपक्ष के दौरान कुछ विशेष नियमों और सावधानियों का पालन करना अत्यंत आवश्यक माना गया है ताकि पितरों की कृपा बनी रहे। इन दिनों में लोहे के बर्तनों के उपयोग से बचना चाहिए और तांबे, पीतल आदि के पात्रों का ही प्रयोग करना चाहिए। श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए, न ही पान खाना चाहिए और न ही किसी अन्य के घर का भोजन ग्रहण करना चाहिए। यह समय शुभ कार्यों के लिए नहीं माना जाता, अतः नए कार्य, खरीदारी, विवाह, गृह प्रवेश आदि से परहेज करना चाहिए। घर आए अतिथि या याचक को भोजन अवश्य देना चाहिए और पशु पक्षियों के लिए भी भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि पितर किसी भी रूप में आ सकते हैं। पुरुषों को इस दौरान दाढ़ी मूछ नहीं बनवानी चाहिए और न ही बाल कटवाने चाहिए। श्राद्ध का भोजन सात्विक और घर का बना हुआ होना चाहिए। काले तिल का प्रयोग शुभ होता है जबकि सफेद तिल का प्रयोग वर्जित है। पिंडान में तुलसी दल अवश्य रखें। श्राद्ध कर्म सदैव दोपहर के समय ही करें। शाम, रात या सुबह के समय श्राद्ध नहीं करना चाहिए। इन दिनों मांसाहार, प्याज, लहसुन, चना दाल, जीरा, काला नमक, लौकी, खीरा, सरसों का साग आदि के सेवन से बचें। साथ ही तंबाकू, धूम्रपान और मदिरापान का सेवन वर्जित है। श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और सौंदर्य प्रसाधनों के इस्तेमाल से दूर रहना चाहिए। नए वस्त्र नहीं पहनने चाहिए और यदि नए हैं तो पहले एक बार उन्हें पहन लेना चाहिए। श्राद्ध कर्म हमेशा अपने घर पर, किसी पवित्र स्थल पर या सार्वजनिक मंदिर में करना चाहिए, किसी दूसरे के घर पर नहीं। इन नियमों का पालन करने से पितर प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। पितरों की कृपा पाने के लिए कुछ विशेष उपाय भी किए जा सकते हैं। घर या कार्यस्थल के दक्षिण पश्चिम कोने में पितरों की मुस्कुराती हुई तस्वीर लगाना शुभ माना जाता है। प्रतिदिन सुबह उन्हें प्रणाम करना, फूल चढ़ाना और धूप जलाना चाहिए। पितरों की जयंती या बरसी को विशेष रूप से मनाना चाहिए और उनकी याद में भोजन व मिठाई वितरित करनी चाहिए। उनके नाम पर प्याऊ लगवाना या शमशान घाट पर बैठने की व्यवस्था करना भी पुण्यकारी है। दान देना, विशेष रूप से अन्न, वस्त्र और जरूरत की वस्तुओं का, पितरों को अत्यंत प्रसन्न करता है। प्रतिदिन जल, जौ, काले तिल और कुशा से तर्पण करने से पितृदोष दूर होते हैं। श्रीमद् भागवत गीता और गरुड़ पुराण के पाठ से पितरों को शांति मिलती है।
प्रतिदिन स्नान के बाद ओम पितृभ्यः नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इन छोटे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण उपायों को करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और परिवार पर उनका आशीर्वाद सदैव बना रहता है, जिससे जीवन के सभी कार्य निर्विघ्न पूरे होते हैं और घर परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है।